आज हमने देखना है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। अब प्लांट्स में किस किस तरह के अलग अलग प्लांट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में ट्रीज होते हैं जो कि वुडन होते हैं, जिनके पास वुड होती है। इसके अलावा श्रब्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी, हर्ब्स यानी कि जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। इसके अलावा क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स यानी बेल और क्रीपर जो कि जमीन के करीब ही रहकर ग्रो करते हैं। दे आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ये तो सिर्फ एक ब्रॉड डिवीजन हुआ है। इसके अलावा वेरिएशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी बहुत वेरिएशन इन एनिमल्स, यानी अर्थ के ऊपर जो एनिमल एग्जिस्ट करते हैं उनमें बहुत टाइप की वैरायटी है। इसके अलावा जैसे कि फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स यानी कि सी एनिमोन्स हैं, सी अर्चिन इकाइनोडर्म्स के हैं, स्टार फिश, और इसके अलावा स्नेक जो कि रेप्टाइल का मेंबर है, क्लास रेप्टाइल का। लाइन जो कि मैमल्स हैं। बहुत सारी वैरायटी है ऐसी। तो ये सारे एनिमल्स क्योंकि डिस्कवर्ड हुए, जो कि एक एक करके डिस्कवर्ड हुए, बहुत सारे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारे एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक बहुत बड़ी क्लास है, जिनको जिनको जब क्रिएशन के बाद जब ये इंसान ने डिस्कवर्ड किया, ह्यूमन बीइंग ने, तो इनको क्लासिफाई होना जरूरी था, इनकी एक ऑर्डरली ग्रुप में अरेंज होना जरूरी था, ताकि जब किसी एक को स्टडी करना हो तो इजीली उसको लोकेट किया जा सके। और इस तरीके से क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस डिस्कवर हुआ कि भाई एक क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि इन सारे एनिमल्स को और सारे प्लांट्स को, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में ऑर्डरली ऑर्गेनाइज किया जा सके, क्योंकि इस बहुत सारे थे, तो इस वजह से क्लासिफिकेशन की नीड हुई। अब क्लासिफिकेशन के रूल्स क्या हैं, उनका पर्पस क्या है। क्योंकि अब तक तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। तो इन तमाम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि एक जब इनको स्टडी करने की ज़रूरत पड़े तो इजीली इनको स्टडी किया जा सके, इनका कैरेक्टर्स को। और क्लासिफिकेशन अगर हो जाती है तो एक एडवांटेज उसका ये होता है कि बहुत सारे एवोल्यूशन क्लूज मिलते हैं कि ये एनिमल्स में भी पॉसिबल कि इस एनिमल से इवॉल्व हुआ हो, अगर ये इसका रिलेशन है, इसका रिलेटिव है, और ये इसकी क्लास से बिलोंग करता है, इसके कैरेक्टर्स इससे मिलते हैं और इसे एक क्लास में रखा गया है, तो मे बी पॉसिबल कि ये इससे इवॉल्व हुआ हो। साइंटिस्ट ने ऑर्गेनाइज जब किया इन ग्रुप्स को और सब ग्रुप को, तो दिस इज कॉल्ड दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन की नीड तब होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट को, प्लांट्स को, एनिमल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ग्रुप्स में। अच्छा, अब ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स को, बहुत सारी उनके फीचर्स को, उनकी इंटरनली फीचर्स को भी, यानी उनके बॉडी के इनसाइड मौजूद चीज़ों को भी, और बॉडी के आउटसाइड को, उनकी हैबिटाट को, यानी वो कहाँ रहते हैं, उनके बिहेवियर को भी, बहुत सारी चीज़ों की बेसिस के ऊपर उन्हें जज किया जाता है एनिमल्स को, फिर उन्हें किसी एक क्लास में रखा जाता है। जैसा कि हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखी, जो कि किंगडम से लेकर स्पीशीज तक है। 5 है: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये 7 टेक्सोनोमिक टेक्सास हैं, जो कि किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और इसके अलावा अगर हम बात करें किंगडम टोटल कितने हैं, तो टोटल किंगडम जो है वो है 5। अब तक क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हो चुकी है, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी एनिमीलिया और फंजाई। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी स्पीशीज। ऑल ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेम फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें ग्रुप किया जाता है एक ग्रुप में, ये कैटेगरी में। उसको, उस कैटेगरी का नाम या उस टेक्सा का नाम रखा जाता है स्पीशीज। यानी वो ऑर्गेनिज्म, लेट्स सपोज कि 2 ऑर्गेनिज्म है जो कि सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजिकली, बैरूनी तौर पे वो एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो हैं उनके सिमिलर हैं। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सेम स्पीशीज के हैं, तो उन्हें सेम स्पीशीज में रखा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की, वो स्पीशीज ही है। जब
क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं फिर उनको क्या करते हैं, वो उन्हें एक जेनरा में रखा जाता है। बहुत सारे जेनरा को जब ग्रुप किया जाता है तो एक फैमिली बनती है, और बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज को जब ग्रुप किया जाता है तो एक ऑर्डर बनता है। और ऑर्डर को जब ग्रुप करते हैं एक साथ तो क्लास बनती है, और क्लास को फाइलम और फाइलम और डिवीजन भी बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से डिवीजन जो है बहुत सारे मिलके किंगडम बनाते हैं। डिवीजन या फाइलम टर्न्स इनटू किंगडम। तो अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं ह्यूमन बींग्स की और पी यानी पी प्लांट की, तो ह्यूमन का जो किंगडम है बिलोंग्स टू एनिमेलिया। वैसे अगर लेटेस्ट क्लासिफिकेशन देखें तो ह्यूमन बींग को एनिमेलिया में क्लासिफाइड नहीं किया जाता, उसको उसका एक अलग किंगडम बना दिया गया है किंगडम ह्यूमेनिया के नाम से। लेकिन क्योंकि ये शायद ओल्ड क्लासिफिकेशन दी हुई है तो उसके हिसाब से ह्यूमन बींग को पहले एनिमेलिया में ही प्लेस किया जाता था, लेकिन अब इसका अलग किंगडम है। और ह्यूमन का जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा, और क्लास है ममेलिया मैमल्स, यानी कि जो कि अपने यंग वन को फीड करते हैं अपने मेमोरी ग्लैंड से। और इसका ऑर्डर है प्राइमेट, फैमिली मोनिनिडी, और जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। जीनस और स्पीशीज नेम मिलके ही साइंटिफिक नेम बनाते हैं, दैट इज दी होमो सेपियंस। और अगर पी प्लांट की बात करें तो उसकी क्लासिफिकेशन ये है। क्लासिफिकेशन का एम और पर्पस क्या होता है, द यूज और इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन टू मेक इट इजी टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज दी टेक्सोनॉमी, यानी गिविंग नेम टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी। मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या है, ताकि हम ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को फाइंड आउट कर सके। सिमिलैरिटीज यानी मुशाबहत, और डिससिमिलैरिटीज यानी एक दूसरे से डिफरेंस होना। इट इज ऑल्सो टू नो द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता लगते हैं क्लासिफिकेशन होने के बाद। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीशीज देख सकते हैं जिनकी थ्री स्पीशीज हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं जिन जो अलग अलग हैं, ठीक है। यानी थ्री एनिमल्स हमने ऐसे लिए जो कि अलग अलग स्पीशीज के हैं लेकिन उनकी जेनरा सेम है। जैसे कि फेलस, यानी फेलस एक जेनरा था, अब उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है। तो एक है डोमेस्टिका, एक है लियो, एक है मार्गेरिटा। फेलस डोमेस्टिका इसका नाम बना, साइंटिफिक नेम, और इसका कॉमन नेम है डोमेस्टिक कैट। इसी तरीके से फेलिस लियो, लाइन, फेलिस मार्गेरिटा, सैंड कैट, ये कॉमन नेम है और ये इसके साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक उसमें लिखे जाते हैं फॉन्ट में। तो ये थे तीन ऐसे स्पीशीज जिनकी जेनरा सेम है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंस देखी कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, टू ऑर्डरली प्लेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैड येट डिस्कवर्ड, और अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं उन तमाम को ऑर्डरली प्लेस करना, टू स्टडी मेक देम स्टडी इजीली। और इसके अलावा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी, बहुत सारे एवोल्यूशनरी लिंक्स जो हैं सामने आते हैं जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, और उसकी बहुत सारी बेसिस होती हैं, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और वो सब हमने प्रीवियस डिस्कस कर ली थी। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम आते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग द फ्यू ऑफ देम। गिविंग नेम टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी, यानी किसी भी एनिमल को नेम देना साइंटिफिकली इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक, विच हैज मेनी फाउंडर्स, जिसमें दो नाम है। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो उसमें सबसे पहले थे एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल्स को नाम दिया, और एक ऐसे नाम दिया जो कि दो पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता था। तो फर्स्ट फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड दी एरिस्टोटल, और इनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एरिस्टोटल फर्स्ट स्टडी द गिविंग टू की नेम, यानी एरिस्टोटल ने स्टडी किया ऑर्गेनिज्म को ऐसे नाम देना जिनके दो पार्ट्स है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, जैसे कि फेलिस डोमेस्टिका, ये है जीनस नेम, ये है स्पीशी नेम। तो इस तरीके के नाम जो दो पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करते थे, ये एरिस्टोटल ने ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब टू, और नोमियल, दिस इज द एन, नोमियल मतलब नेम, यानी एक ऐसा नेम जिसके टू पार्ट्स हो। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम, नेम गिविंग का एक ऐसा सिस्टम जिसमें नेम जो हो वो टू पार्ट के ऊपर कंसिस्ट हो करता हो। एरिस्टोटल ने क्या किया था, सबसे पहले अपनी बुक विच नेम इज एनिमेलियम इन द लैटिन,
उन्होंने उस बुक में सारे एनिमल्स को सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया था, उन्होंने नेम दिए थे। एरिस्टोटल फर्स्ट स्टडीड द गिविंग टू की नेम गिविंग टू ऑर्गेनिज्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी ऑर्गेनिज्म के नाम जिसके जिसके दो पार्ट हों, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। के बाद जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें काफी काम किया, तो वो थे अरब जोलॉजिस्ट थे, मुस्लिम थे। अच्छा, इनका वर्क जो था वो मोस्टली प्रैक्टिकली बेस्ड था। वो किस तरीके से, ही यूज टू स्लॉटर एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स को डाइसेक्ट करते थे, इंटरनल ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए ही डाइसेक्ट। और इसके अलावा वो एम्ब्रियोज को, वो एनिमल को डाइसेक्ट करते थे ड्यूरिंग देयर जो उनका फीटस जो डेवलप हो रहा होता है, उसको एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करने के लिए कि उसकी क्या साइज है, क्या ग्रोथ है, कितने एम्ब्रियोज हैं किसी भी एनिमल के एब्डोमेन में, और उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज टू डाइसेक्ट द एनिमल्स। हिज बुक किताब अल हैवान इज वेरी फेमस इन zoology। ये नेम इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, किताब अल हैवान। एरिस्टोटल की जो बुक थी उसका नाम था एनिमेलियम, और जो इनकी बुक थी उसका नाम था किताब अल हैवान। उन्होंने अपनी बुक में क्या डिस्क्राइब किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, डिजीजेस के ऊपर, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की, उनकी ट्रीटमेंट भी बताए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अब पहले तो जो एरिस्टोटल, उनको कहा जाता था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ साइंस, लेकिन जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसके फादर जो है वो कैरलस लीनियस कंसिडर द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो ये है, ये ज़्यादा इनको मतलब अब इनका नाम कंसिडर किया जाता है टेक्सोनॉमी।